प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दे रहे हैं, लेकिन करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार थमने की बजाय लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। करोल बाग जोन के अंतर्गत मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम वार्डों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जारी है। आरोप है कि करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग के अधिकारी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर राजस्व वसूलने के बजाय उन्हें संरक्षण देने में लगे हुए हैं। विभाग के कार्यकारी अभियंता ईई न्यायालय के विभिन्न आदेशों का हवाला देकर मीडिया को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की बजाय गुमराह करते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय, उपराज्यपाल कार्यालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भ्रामक जानकारी देकर अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में पुरानी और कमजोर नींवों पर कई मंजिलों के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। आरोप है कि संबंधित जेई बेलदारों के माध्यम से प्रति 100 गज प्रति लिंटर 3 से 5 लाख रुपए तक की अवैध वसूली कर ऐसे निर्माणों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में एक पुरानी इमारत पर किए जा रहे अवैध निर्माण के दौरान भवन ढहने की घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। इस मामले में 2 जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किया गया है, जबकि मकान मालिक को जहां गिरफ्तार किया गया, वहीं उसके और ठेकेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मालवीय नगर में एक अवैध रूप से निर्मित इमारत में भीषण आग लगने की घटना और उससे हुई 21 मौतों, जिसमें 18 विदेशी आगंतुक थे। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक लोगों की जान से खेलने, भारत का नाम खराब करने वाले, सुरक्षा मानकों और भवन नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणकर्ताओं तथा उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दिल्ली में अवैध निर्माणों और भवन सुरक्षा की अनदेखी के कारण हुए हादसों का इतिहास भी चिंताजनक रहा है। 13 सितंबर 2021 को सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत का हिस्सा गिरने से 2 भाइयों की मौत हो गई थी। 15 अप्रैल 2022 को अलीपुर में दीवार गिरने से 5 मजदूरों की जान चली गई। 21 अप्रैल 2024 को वेलकम इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। 27 जनवरी 2025 को बुराड़ी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। 9 अप्रैल 2025 को दयालपुर में भवन ढहने से 11 लोगों की जान गई। 17 मई 2025 को पहाड़गंज में इमारत गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हुई। 12 जुलाई 2025 को सीलमपुर में भवन हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 अगस्त 2025 को दरियागंज में इमारत ढहने से 3 मजदूरों की जान चली गई। लगातार सामने आ रही घटनाओं से यह साफ है कि निगम के कुछ अधिकारी रिश्वतखोरी और मिलीभगत के चलते अवैध निर्माणों को संरक्षण देते हैं और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब केवल औपचारिक कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की कवायद शुरू होती है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करोल बाग जोन के भवन निर्माण विभाग में कार्यरत संबंधित जेई और एई की भूमिका की विजिलेंस जांच कराए। साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाए कि प्रकाशित प्लॉट नंबरों और तस्वीर के साथ प्रकाशित अवैध निर्माणों पर निगम ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कितने मामलों में डीएमसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए, कितने मामलों में पुलिस को वर्क स्टॉप नोटिस भेजे गए और जारी नोटिसों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई तथा जिन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए अभी भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो पता नहीं इस तरह की कितनी ही घटनाएं होंगी जिनमें मासूम लोगों की जान जाएगी और दिल्ली की मुख्यमंत्री व माननीय उपराज्यपाल के ईमानदार प्रयासों के बावजूद सरकार के इन भ्रष्टाचारियों के कारण फजीहत होगी। अतः समय रहते इन अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए जो अवैध निर्माण को रोकने की जगह न्यायालय का सहारा लेकर गलत रिपोर्ट दाखिल कर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और यह खेल करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा धड़ल्ले से खेला जा रहा है, जो जांच व शीघ्र कार्रवाई का विषय है। रमेश नगर निगम क्षेत्र से पुनीत राय जब से निगम पार्षद चुने गए उस दिन से लेकर उनके चेयरमैन करोल बाग बनने तक अवैध निर्माण की जो रफ्तार थी वो उनके चेयरमैन बनने के बाद दुगनी गति से अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ा है। निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने डीसी को अवैध निर्माण रोकने संबंधी पत्र लिखा था और जब से चेयरमैन करोल बाग जोन बने हैं
दोनों कानों में रुई और आंख पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। उनके इन स्वरूप के बारे में जोन में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि चेयरमैन साहब के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से आई और अब वह क्यों नहीं अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो जबकि वे खुद जोन चेयरमैन हैं।